सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये दावा है कि वो आने वाले बरसों में मुल्क के टैक्स टू जीडीपी तनासुब में बेहतरी लाएगा। थोड़ा मुबालगा आमेज है। बिल्कुल बिल्कुल उसी वक्त जब उसके अपने डेटा ने जाहिर किया कि ये तनासिब 2021-22 में 9.22% जो पहले ही एक इंतहाई कम सतह था, उससे गिरकर 2023 और 24 में 8.77% तक पहुंच गया है। और जो कोई उसी तफसील से ये वाज़ेह हुआ कि गुज़िश्ता माली साल में इनकम टैक्स की वसूली में नुमाया 21.5% कमी आई है। उससे ये साफ ज़ाहिर है कि वो मोजज़ाती तब्दीली जिस पर हुकूमत आईएमएफ की ईएफएफ यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए 2024 और 25 के माली साल में रेवेन्यू के अहदाफ को पूरा करने के लिए इन्हिसार कर रही थी, वो अब नहीं आ रही। उसका मतलब यह है कि अब एक मिनी बजट नागुज़ीर हो चुका है और अपोजिशन इस पर जितनी चाहे हंगामा आरई करे ताकि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा सके। मगर अफसोस की बात यह है कि किसी भी हुकूमत ने कभी भी एफबीआर की ज़रूरत के मुताबिक हकीकी इस्लाहात का आगाज़ नहीं किया, जो कि दिहाइयों से ज़रूरी है। ताहम ये सच है कि पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मामूल के इंतखाबी नारे से आगे बढ़कर जब एफबीआर के चेयरमैन सैयद शब्बर जैदी ने इदारे में मुर्दा दरख्त को काटने की बात की थी, तो वो एक कदम आगे बढ़ी थी। मगर फिर यही हुआ कि शब्बर जैदी ने इस्तीफा दे दिया और इस्लाहात का कोई नतीजा ना निकला। अब जबकि टैक्स टू जीडीपी तनासब गिर आए, उस वक्त जब इसमें इजाफा होना जरूरी था ताकि ईएफएफ पर कायम रहा जा सके, एक मिनी बजट हुकूमत को इस वक्त तक रास्ते पर रख सके। अगले माली साल और उसके बाद क्या होगा, यह मसला सिर्फ बढ़ने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ हुकूमत ने एफबीआर के इस्लाहत पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसने टैक्स नेट को बढ़ाने से भी साफ इनकार कर दिया। उसके बजाय जैसे पिछली हुकूमतों ने किया, ये हुकूमत भी सबसे बड़े चमचमाते और बेहतरीन राब्तों वाले शोबों को टैक्स नेट से बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसने वादा किया था कि वो जो भी जरूरी कदम उठाएगी ताकि मईशत को दुरुस्त समत में लाया जा सके। जबकि यह हुकूमत मुल्क की तारीख की सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आई थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में औसत टैक्स टू जीडीपी रेशो तकरीबन 18% के करीब होता है, जो ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान किस कदर कम दर्जा रखता है, यहाँ तक कि गरीब ममालिक के मुकाबले में भी। इस बात से ताज्जुब नहीं कि मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर या अवामी फलाह बहबूद पर खर्च करने के लिए कुछ नहीं बचता और अहम समाजी इशारे भी नीचे जा रहे हैं। ये एक कौमी इमरजेंसी के तौर पर शुमार होना चाहिए, जो हुकूमत को मजबूर करे कि वो एक एक्शन प्लान का ऐलान करे जिसमें एफबीआर के इस्लाहात की जाएं और एक ज्यादा मसावत पर मबनी टैक्स पॉलिसी को यकीनी बनाया जाए। ज्यादा कमाने वाले शोबे महज पार्लियामेंट से ताल्लुक या असर रसूख की वजह से टैक्स से बच जाते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बिल्कुल पिछले वजीरों की तरह वादा किया था कि वो रियल एस्टेट, ज़राअत और खुर्दा के शोबों को सबसे पहले टैक्स के दायरे कार में लाएंगे। लेकिन जब बजट का वक्त आया तो उन्होंने इन शोबों पर टैक्स नहीं लगाया और वजारत खजाना की रिवायत को बरकरार रखा। अब कोई भी इस बात पर हैरान नहीं कि टैक्स टू जीडीपी तनासब गिर रहा है, रेवेन्यू में कमी है, ईएफएफ खतरे में है और एक मिनी बजट की शदीद जरूरत है, जो कि सिर्फ मुल्क के छोटे टैक्स दहनदान से मजीद टैक्स वसूल करेगा। जब तक हुकूमत फौरन एफबीआर के इस्लाहत नहीं करती और एक ज्यादा माकूल और वसी तर टैक्स नेट को नाफिज नहीं करती, तो ईएफएफ पटरी से उतर जाएगा। आईएमएफ की हमें हमें छोड़ देने और खुद मुख्तार डिफॉल्ट में गिरने का बहुत हकीकी खतरा मौजूद है। फिर भी किसी वजह से किसी को भी इस्लामाबाद में ये हकीकत अभी तक समझ ही नहीं आ रही।